बिहार में महागठबंधन अब पूर्ण रूप से टूट चुका है। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और राजद 24 सीटों पर आज अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करने वाली है। लगातार क्या यह लगाया जा रहा था कि राजद और कांग्रेस और जो तमाम लेफ्ट पार्टियां हैं सभी पार्टी मिलकर के महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले भी तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया था कि कांग्रेस के साथ हम मिलकर स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले 24 विधान परिषद के सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कोशिशें एक की जा रही थी कि किसी भी तरह राजद के साथ मिलकर के इस विधान परिषद के सीट पर अपना उम्मीदवार दी जानी चाहिए। और कांग्रेस के तरफ से लगातार बड़े नेता कोशिश कर रहे थे बिहार विधानसभा को लेकर के। जिस तरीके से पिछले समय में जो बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, वहीं से कहीं ना कहीं महागठबंधन में राजद और कांग्रेस में दरार पड़ गई और वो दरार अब टूट के कगार पर आ पहुंची है। आपको हम यह भी बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजीत शर्मा और लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही थी। लालू प्रसाद यादव से भी वे लोग मिलने के लिए समय मांगे थे, हालांकि लालू प्रसाद यादव ने समय नहीं दिया था मिलने के लिए। और लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि कांग्रेस को हमारा केंद्र में समर्थन है, राज्य में हम समर्थन नहीं दे सकते हैं। बिहार में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि राजद को समर्थन करे। लेकिन यह कांग्रेस के तमाम नेताओं को नागुजवार गुजरा और उन लोगों ने भी 24 सीटों पर, यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अब 24 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें की जाने लगी है और कर दी गई है। हालांकि राजद की तरफ से आज 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। बीते दिन ही लालू प्रसाद यादव ने पटना सीट से कार्तिक कुमार के नाम का ऐलान कर दिया था। बाकी के बचे 23 सीट पर संभवतः क्या से लगाया जा रहा है कि राजद 23 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। तमाम अटकलें ये सामने आ रही थी कि अपने लेफ्ट पार्टियों को एक सीट राजद दे सकती है, लेकिन फिलहाल सूत्रों के अनुसार खबर मिल रही है कि राजद लेफ्ट पार्टी को भी एक भी सीट देने के फिराक में नहीं है। हालांकि लगातार राजद पार्टी की तरफ से भी पहले बोला जाता था कि लेफ्ट पार्टी को हम साथ लेकर चलेंगे। देखने वाली अहम बातें होगी, सबकी निगाह इस पर टिकी रहेगी कि लेफ्ट पार्टी को क्या जो सम्मानजनक सीटें 1 से 2 सम्मानजनक सीटें देने की बात की जा रही थी महागठबंधन में, 1 से 2 सीटें दी जा रही है, या फिर राजद पार्टी की तरफ से 23 सीट की उम्मीदवारों की आज ऐलान हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी काफ़ी नाराज चल रही है राजद से, लेकिन नाराजगी का कारण सबको पता है कि विधानसभा उपचुनाव में भी दोनों की तल्ख अलग अलग सामने आ गए थे। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा इसके संदर्भ में हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।